ओम शांति। अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो कर्म तो आपको श्रेष्ठ करने हैं। श्रेष्ठ कर्म हमेशा श्रेष्ठ ही तो फल देंगे। ऐसा कभी होता है क्या बीज इतना अच्छा और फल निकले नहीं अच्छा? ऐसा कभी नहीं होता। ये कलयुगी कल राठी जमीन थोड़ा है, ये संगम युगी सुहावने समय है, जिसमें जो बोओगे वही पाओगे। यही तो वंडरफुल खेल है कि आज डायरेक्ट भगवान भी है, कलयुगी दुनिया भी है, सत्ययुगी दुनिया भी सामने है, सब कुछ आमने सामने है। फिर भी बुद्धि कलयुग को देखकर जज करने लग जाती है परमात्म कार्य में। यही तो समझ की कमी है कि आप कलयुग की नजर से परमात्म कार्य को देखने लगते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं। कलयुग के दृष्टिकोण से नहीं, सत्युग के दृष्टिकोण से संगम की इन घड़ियों को देखा करो, तब आपको समझ में आएगा कि ये वंडरफुल खेल क्या चल रहा है। मजा तो तभी है। कलयुग से तो आ गए, कलयुग तो काली अंधेरी रात है, वहां तो कुछ भी नहीं था। ना आपके पास ज्ञान था, ना आपके पास ऐसी समझ थी, ना परमात्म परिचय था, ना भगवान की पालना थी। तो उस नजर से कभी भी यज्ञ को नहीं देखना चाहिए। इसीलिए दुखी भी जितने होते हैं ना, वो कलयुगी नजर की वजह से दुखी होते हैं और किसी कारण से नहीं होते। अगर संगम युग को देखना है तो सत्युगी नजर से देखिए, तो आपको संगम युग का महत्व के बारे में पता चलेगा। क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी जब डायरेक्ट मिल जाता है ना, तो संगम की घड़ियां जो अमूल्य हैं, जिसके आधार पर आप सत्युगी अपनी राजधानी तैयार करेंगे, तो वो तो बेस ही है ना। पर अगर देखना है तो संगम को सत्युग की नजर से देखें और फिर सत्युग की नजर से संगम को देखें। जबरदस्त प्लानिंग है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कैसे आपके अंदर गुणों की धारणाएं होने लग जाएंगी। अब आप घड़ी घड़ी जाके कलयुग में जाके पता नहीं कौन से पिटारे से कुछ निकाल के ले आते हैं और सोचते हैं कि अवगुणों के बिना कोई डील ही नहीं हो सकती है। इसीलिए उन्हीं अवगुणों का आधार लेके व्यवहार में आ जाते हैं और फिर वैसे ही रहते हैं और दैवी गुणों की धारणा कम करते हैं, जिसकी वजह से व्यवहार, संस्कार, स्वभाव सुधरता ही नहीं और फिर खुद ही थकार के फिर वापिस कलयुग के बारे में सोचने लगते हैं। जब आप बार बार कलयुग में जाकर पिटारे से कुछ निकाल के लाएंगे और ये वाला जो जन्म है आपका सत्युग के साथ मिक्स होता है, इसीलिए इसे 84वां जन्म कहा जाता है। क्योंकि ये 84वां जन्म ना तो आपके चार्ट के अंदर कहीं नजर आता है, लेकिन ये आपको ही समझ में आता है कि ये 84वां जन्म है कहाँ, उस सृष्टि चक्र में, या इस कल्प वृक्ष के अंदर लगाएं या सीढ़ी के अंदर लगाएं, तो वो 84वां जन्म दिखाया नहीं गया है। पर समझ आपको आएगा तब जब आप संगम को सत्य के साथ मैच करेंगे। तब तो वो 84वां जन्म तब बनता है जब सही मायने में आप ब्राह्मण जन्म जीना शुरू करते हो, तो बनता है वो 84वां जन्म। खेल बड़ा वंडरफुल है। मजा उसी को आएगा जो श्रीमत का पालन करने में हाँ जी करेगा और दिल से स्वीकार करेगा कि मुझे बनना ऐसा है जैसा श्रीमत कहती है। और श्रीमत कोई सिर पे लटकी हुई तलवार नहीं है, श्रीमत फूलों का हार है, श्रीमत फूलों पर चलने वाली सेज है, जिसके ऊपर चलने पर आपको एक कांटा भी नहीं चुभ सकता। और अगर आपको तकलीफ होती है तो उसका कारण आप ही अपने कलयुगी पिटारे में से कोई कांटे चुन के अपने रास्ते में बिखेर रहे हैं, वरना भगवान ने आपके रास्ते में फूलों के अलावा कुछ नहीं बिछाया है। उसने आपके जीवन के सारे कांटे चुग लिए हैं। वो आप अपने 5 विकारों के वशीभूत होके कौन से कांटे उठा के लाते हैं वो आप देखिए। वरना जब सेब आपके बने, ज्ञान सही समझ में अगर आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा कि भगवान ने आपके जीवन को क्या से क्या बना दिया। तो ये किस तरह की रॉयल पर्सनैलिटी है, किसने डेवलप की है? क्या आपने?
ये वो ईश्वरीय ताकत है कि आपके खड़े होते दूसरों को लगता है कि कितनी बड़ी आसामी है ये। तो आप खुद सोचिए कि भगवान आपको किस नजर से देखता है और उसने किस नजर से दुनिया के सामने आपको पेश कर रखा है। उसी नजर से पेश किया जिस नजर से वो आपको देखता है। बस फर्क इतना है कि आप किस नजर से अपने आप को देखते हैं। तब आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। और धर्म तो श्रेष्ठ है ही, पर कर्म श्रेष्ठ करने हैं। इसीलिए श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। ओम शांति।